हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किनौरी निटिंग क्रिएशंस पर। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा सा स्वेटर का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। तो ये डिज़ाइन बनेगा हमारा 2 रंगों में। तो डिज़ाइन शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ध्यान देना, ये डिज़ाइन हमारा अंदर की तरफ यानी कि उल्टी तरफ शुरू होगी, ठीक है। तो सबसे पहले ये हमारी पहली सिलाई है और यहाँ पर कलर धागा भी चेंज होगा, ठीक है। पहले एक उठाया, फिर उसके बाद ये देखिए 1 2 3 4 फंदों की बुनाई की। फिर एक फंदा बिना बुने उठाया, फिर 4 फंदों की बुनाई करना है, ठीक है। पहली सिलाई तो बस आपने कुछ नहीं करना, पहली सिलाई इसी तरह रिपीट करना है। एक उठाना बिना बुने, फिर 1 2 3 4 फंदों की बुनाई, एक बिना बुने उठाना, फिर 4 फंदों की बुनाई। तो पहली सिलाई आप यही रिपीट करेंगे, 4 इस तरह से बनाएंगे। तो इस तरह से हमारी पहली सिलाई 2 3 4, ठीक है। 4 फंदे की बुनाई की, फिर एक बिना बुने उठाया, ठीक है। ये मेरे पास 2 फंदे हैं, इसको मैं एक ही कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये गई हमारी पहली सिलाई। तो दूसरी सिलाई में क्या करना है, आपने ध्यान से देखना। दूसरी सिलाई में जो आपने उठाया था उस फंदों को उठाना है, यानी कि लास्ट पे मैंने 2 फंदे हैं पर मैं इसको एक फंदा करूँगी इस तरह से, एक फंदा, ठीक है। जो आपने फंदा उठाया उसको उठाना है दूसरी सिलाई में, फिर धागा को इस तरह से अंदर लेकर आएंगे। अब यहाँ पर ये हमारी सीधी तरफ है, ठीक है, सीधी तरफ। तो हम बुनाई करेंगे इसको अंदर की तरफ इस तरह से, 2 3 4, ये 4 सिलाई की बुनाई की, सॉरी 4 फंदे की बुनाई की। फिर एक फंदा बिना बुने जो उठाया था उसको उठाना है, फिर धागा अंदर, फिर से 4 फंदे की बुनाई करनी है दूसरी सिलाई में, 3 और एक 4, फिर धागा अंदर, फिर इस तरह से फंदा उठाकर, यानी कि पहली सिलाई में जो फंदा उठाया था उसको आपने उठाना है और जिन फंदों को आपने बुनाई किया था धागा को घुमाकर इस तरह से बुनाई करना है, ठीक है। फिर से वही फंदा उठाना, फिर धागा अंदर लेकर 4 फंदों की बुनाई करना। तो इस तरह से रिपीट करेंगे पूरी सिलाई, दूसरी सिलाई। तो इस तरह से हमारी दूसरी सिलाई कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब बढ़ते हैं तीसरी सिलाई की ओर। तीसरी सिलाई की ओर सेम वैसा ही जैसे हमने पहली सिलाई में किया था। एक फंदा उठाया, फिर 4 की बुनाई की। ये जो धागा है इसको आप इस तरह से रखें, ठीक है, ताकि हमारा नीचे ना रहे, साथ में चले। ये देखिए 1 1 2 3 और एक 4 फंदे की बुनाई की, फिर एक फंदा उठाया, फिर से 1 2 3 4 फंदे की बुनाई, फिर एक उठाया, यानी कि हमारी तीसरी सिलाई है। 1 2 3 4 फंदा बुनाया, फिर एक उठाया, 1 2 3 4 फंदा बनाया, फिर उठाया, फिर 1 2 3 4 फंदा बुनाई की, फिर एक उठाया, 1 2 3 और एक 4 फंदा बनाया, फिर एक उठाया। हमारी चौथी सिलाई है, ठीक है। चौथी सिलाई में क्या करेंगे, जो ये बुना हुआ है हमने इसको अब हम बुनाई करेंगे, ठीक है। इसकी हम बुनाई करेंगे, ये बाहर की तरफ लेकर, और जो 4 फंदे उसकी है सीधी तरफ पर ये उल्टी तरफ बुनाई होगी। ये हमारी चौथी सिलाई इस तरह से, ठीक है। ये देखिए जो फंदों को हमने उठाया था एक एक फंदे को, इसको इस तरह से हम बुनाई करेंगे बाहर की तरफ इस तरह से, फिर धागा बाहर की तरफ लाकर फिर उल्टी तरफ, फिर 4 फंदों की बुनाई होगी चौथी सिलाई में।
फिर धागा बाहर की तरफ, फिर इस फंदे की सीधी बुनाई, फिर धागा अंदर, फिर 4 फंदों को इस तरह से बनाना है। हमारी चौथी सिलाई में इस तरह से रिपीट होगा, यानी कि जो हमने एक फंदा बिना बुने उतारा था, चौथी सिलाई में उस फंदे की बुनाई होगी सीधी तरफ। फिर धागा वापस, फिर 4 फंदों की उसी तरह से बुनाई, फिर धागा बाहर की तरफ, फिर सीधी बुनाई एक फंदे की, फिर धागा अंदर की तरफ, फिर 4 फंदों की इस तरह से बुनाई। ये हमारी चौथी सिलाई है, इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गई हमारी चौथी सिलाई कंप्लीट। अब पांचवी सिलाई में क्या होगी, पांचवी सिलाई में सेम यही और डिज़ाइन बनेगा हमारा दूसरे वाले से। ठीक है, तो इस फंदे को हम उठाएंगे, जैसे पहले हमने जहाँ पर उठाया था वैसे ही उठाना है। ये देखिए, तो अब पहली सिलाई फिर से हमारे डिज़ाइन शुरू, 1 2 3 4, 4 फंदों की बुनाई की, फिर जो पहले हमने फंदा उठाया था फिर उसको उठाना है, फिर से 4 फंदों की बुनाई, और ये हमारा फंदा इधर उधर नहीं जाना चाहिए, और जो हमने फंदा उठाया ठीक उसी के ऊपर हमने फंदा उठाना है, सेम वैसे ही आएगा। फिर उठाया, फिर 4 फंदों की बुनाई, 1 2 3 4, फिर उठाया, यानी कि पहले जो उठाया उसी को उठाना है, और जो पहले 4 फंदे की बुनाई हुई उसी के ऊपर वही 4 फंदों को बुनाई करना है। ये हमारी पहली सिलाई। फिर उठा रहा है, फिर 1 2 यहाँ पर 1 2 3 4, फिर उठाया, 1 2 3 4 फंदा बुनाया, फिर 1 उठाया। ठीक है, अभी हम सीधी साइड आएंगे, तो सेम वही जो हमने उस उठाया उसको उठाना है, धागा अपनी तरफ करके। ये है सीधी साइड पर धागा, ये बुनाई होगी इस तरफ से 4 फंदों की, 2 3 4। ठीक है, फिर धागा बाहर, फिर फंदा को उठाएंगे, फिर धागा अंदर की तरफ, फिर ये 4 फंदों की बुनाई, सेम वैसे ही जैसे हमने शुरू में किया था। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 उठाया, फिर 4, फिर 1 फंदा उठाया, 1 2 3 4, फिर से उठाया, जो फंदा बिना बुने उतारा है उसको इस तरह से 3 सिलाई तक उतारते जाना है। चौथी सिलाई में इसकी बुनाई करनी है। ठीक है, 1 2 3 और 1 4, फिर उठाया। अभी हमारी तीसरी सिलाई, तो तीसरी सिलाई सेम वही अंदर की तरफ, इसमें बाहर नहीं करेंगे धागा, तो जो उठाया उस फंदे को उठाना है, और जो बनाया उन फंदों को बनाना है। 1 2 3 4 फंदे बनाया, फिर 1 उठाया, 1 2 3 4, ये तीसरी सिलाई, 1 2 3 4, फिर उठाया जिसको हमने बिना बुने उतारा था, 2 3 4। ठीक है, फिर यहाँ पर हमने गलती से बुनाई हुई है इसकी, पर इसको हमने इस तरह से उतारा था, 1 2। इस बात का ध्यान देना है, जो फंदा हम नीचे से उतारते हुए आ रहे हैं उसके ऊपर बुनाई नहीं होगी। ठीक है, उसको उतारते हुए जाना है। ये हमारी तीसरी सिलाई हो गई कंप्लीट। अब चौथी सिलाई, चौथी सिलाई में ये देखिए इसकी बुनाई की है। ठीक है, तो क्या करना, धागा अंदर की तरफ, 1 2 3 4,
4 फंदों की इस तरह से अंदर की तरफ बुनाई होगी, फिर धागा पीछे, फिर इसकी अब हम बुनाई करेंगे। ठीक है, चौथी सिलाई में बुनाई करेंगे बाहर की तरफ धागा ले जाकर, फिर धागा अंदर, फिर 1 2 3 4 फंदे की बुनाई की, फिर धागा बाहर, फिर एक सीधी इस फंदे को इस तरह से सीधा बुनना है, फिर 4 फंदों की बुनाई, फिर चौथी सिलाई में इसकी आपने बुनाई करनी है धागा को बाहर घुमाकर। बाकी सेम वैसा ही है, बहुत इजी पैटर्न है। 1 2 3 4, तो इस तरह से बनाते हुए जाएंगे। तीन चार, ठीक है। अब बनाएंगे हम दूसरे धागे से, इस तरह से बनाते हुए जाएंगे। फिर से रिपीट करूँगी मैं, ध्यान से देखना। पहली सिलाई है और कलर धागा चेंज है हमारा। ठीक है, एक उठाया, 4 की बुनाई, फिर एक उठाया, फिर 1 2 3 4 फंदों की बुनाई, फिर एक बिना बुने उतारा, 1 2 3 4 फंदों की फिर बुनाई, फिर बिना बुने उतारा, 1 2 3 4। ये सिर्फ और सिर्फ 4 सिलाई का डिज़ाइन है। फिर से वही 4 फंदों की बुनाई, फिर एक को बिना बुने उतारना, फिर 4 फंदों की फिर बुनाई, 2 3 4, फिर एक उठाया। ठीक है, ये हो गई हमारी पहली सिलाई। तो दूसरी सिलाई में सेम वही, जो हमने फंदा उठाया उसको उठाना है और धागा को बाहर की तरफ लेकर आना है। फिर जो हमने 4 फंदे बुने थे उनकी बुनाई करनी है, 2 3 4, फिर धागा को अंदर की तरफ, फिर इस तरह से बाहर लेकर आना है। फिर से वही 4 की बुनाई, 3 4। ठीक है, दूसरी सिलाई फिर से जो फंदा बिना बुने उतारा था उसको उतार कर, फिर धागा को अपने साइड लाकर, फिर जो 4 फंदे की बुनाई, फिर उनको बनाना है इस तरह से। फिर से वही फंदा उतारना, 1 2 3 4 फंदों की बुनाई, फिर धागा बाहर, फिर अपनी तरफ बिना बुने फंदे को उतार कर फिर अपनी तरफ करना, फिर 4 फंदों की बुनाई। ये हमारी दूसरी सिलाई। फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं डिज़ाइन, फिर बाहर की तरफ, फिर बिना बुने फंदे को उतार कर, फिर धागा को अपनी तरफ लाकर, फिर 4 फंदों की बुनाई, फिर से धागा बाहर की तरफ, फिर इस तरह से उठाना है। ठीक है, अब ये जो धागा है इसको भी साथ में लेकर चलना है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से साथ में लेकर ज़रूर चलना, नहीं तो बाद में दिक्कत पड़ेगी। तो ये हो गई हमारी दूसरी सिलाई। अब तीसरी सिलाई में क्या, वही सेम, ये देखिए जो हमने बिना बुना फंदा है इसको उतारना, फिर धागा बाहर की तरफ ले जाना, फिर बाहर की तरफ 4 फंदों की बुनाई, तीसरी सिलाई, 3 4, फिर से वही धागा अंदर जो बिना बुने उतारा था उसको उठाकर, फिर धागा बाहर की तरफ, फिर 4 फंदों की बुनाई, 4, फिर अपनी तरफ, फिर फंदा उठाना, फिर 4 की बुनाई, फिर धागा अपनी तरफ, फिर फंदा को उठाकर फिर धागा बाहर की तरफ, फिर 4 फंदों की बुनाई इस तरह से, फिर धागा अपनी तरफ। फिर से बस मेन हमेशा पहले का ध्यान देना होता है, बाकी हमारा पूरी सिलाई में वही रिपीट होता है, इस बात का भी ध्यान देना। दो 3 4, अब लास्ट फंदा उठाया। ठीक है, चौथी सिलाई में क्या करना है, सब फंदों की हमने बुनाई करनी है और जो हमने उठाया था उसको इस तरह से बुनाई करनी है बाहर की तरफ, फिर धागा अंदर, फिर 4 फंदों की फिर बुनाई, 1 2 3 4, धागा बाहर तरफ करेंगे, फिर जो हम उठाते हुए आ रहे थे फंदा को उसको बुनाई करना है चौथी सिलाई में। ठीक है, 3 सिलाई हम नहीं करेंगे उसकी बुनाई, चौथी सिलाई में उसकी हम सीधी तरफ बुनाई करेंगे।
धागा बाहर की तरफ, फिर चौथे नंबर पर हमने सिलाई पर उसकी बुनाई करनी है, ये याद रखना है। बाकी कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी डिज़ाइन है। इस तरह से बुनाई करेंगे, पूरी सिलाई वही रिपीट होगा। इस तरह से फिर 1 2 3 4, फिर धागा बाहर, फिर बुनाई की सीधी तरफ करके 1 2 3 4। तो हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनेगा। ये देखिए बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। तो आप अपने लिए बच्चों के स्वेटर पर कहीं पर भी लगा सकते हैं। अगर कहीं कुछ भी समझ नहीं आए तो कमेंट करके ज़रूर पूछे। तो ठीक है दोस्तों, बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।